अब खबर है बजट से जुड़ी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को रिकॉर्ड 9वीं बार केंद्रीय बजट पेश करेंगी। 9वीं बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने जा रही है। 1 फरवरी को यह बजट पेश होगा। यह बजट संसद में सुबह 11 बजे पेश किया जाएगा। इसमें सैलरीड क्लास के लिए टैक्स में फिर से कोई राहत मिल सकती है। वहीं इंडस्ट्री को भी जीएसटी में राहत मिलने की कुछ उम्मीद यहां पे जताई जा रही है। आम आदमी तक ये बजट यूनियन बजट मोबाइल ऐप के माध्यम से हिंदी और इंग्लिश में उपलब्ध हो जाएगा। आम आदमी को उम्मीद है कि बजट में सरकार सस्ता घर और सस्ते हवाई सफर को लेकर कोई बड़ी घोषणा कर सकती है। तो इस बजट से आम आदमी को काफी उम्मीद है। साथ ही साथ आपको बता दें, जहां जहां चुनाव हो रहे हैं, चुनावी राज्यों पर विशेष रूप से फोकस किया जाएगा। तो लगातार 9वीं बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 11 बजे 1 फरवरी को ये बजट पेश करेंगी। युवाओं और महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं आ सकती है। इसी को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से न्यूज इंडिया ने खास बातचीत की है, जहां मुख्तार अब्बास नकवी ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब। नकवी जी, बजट आने जा रहा है, बजट से लोगों को उम्मीदें हैं, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि हमें कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि हर बार सिर्फ बजट लोक और जन सेवा के लिए नहीं होता। देखिए, मैं मानता हूँ कि आज पूरी दुनिया के इस संकट और कंटक के दौर में पूरी दुनिया में जो घमासान है, जो अंदरूनी व्यवधान है, उन तमाम चीज़ों को पछाड़ करके नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसने 11 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था को भी, भारत के पूरे की पूरी व्यवस्था को मजबूत भी रखा है और महफूज भी रखा है, सुरक्षित भी रखा है और सशक्त भी रखा है। और मैं मानता हूँ कि विपक्ष की समस्या ये है कि वो आज भी इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि जो उन्होंने जो है वो इनको विरासत दी थी, उस पर जो है वो नरेंद्र मोदी जी ने बिना सियासत किए हुए उस जो बिगड़ी हुई बिखरी हुई विरासत थी उसको भी ठीक किया और देश को मजबूती के साथ आगे बढ़ाया। अगर हम सुनेत्रा पवार की बात करें तो अजीत पवार की मृत्यु के बाद जो है सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम बन सकती है, चर्चाएं हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी कुछ भी कर सकती है। उनका अपना डिसीजन है, उनकी अपनी पार्टी का डिसीजन है। अब आम आदमी पार्टी का मान न मान मैं तेरा मेहमान, भाई आपसे क्या मतलब, आप क्यों टांग अड़ाने में लगे हुए हो। वही सब बिहार में नीट छात्रा का जो मामला चल रहा है उसको लेकर डीजीपी ने ये कहा है उनके परिजन से, लड़की के, कि रेप नहीं हुआ है और इसके साथ ही वो आत्महत्या, जिसके बाद से परिजनों में भी वो भी आहत हुए हैं, भड़के हुए हैं और डीजीपी के इस्तीफे की मांग उठ रही है। सेंसिटिव इशू है, एक संवेदनशील इशू है और जो भी कानून के तहत। सपा सांसद लक्ष्मीकांत निषाद से न्यूज इंडिया ने खास बातचीत की, जहां सपा सांसद ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं समाजवादी पार्टी के सांसद लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद साहब। लक्ष्मीकांत जी, बजट को लेकर क्या उम्मीदें हैं? साल का पहला बजट है, पूरा देश बजट के लिए आस लगाए हुए है कि गरीबों के लिए, छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए देश में विकास, जैसे चिकित्सा, शिक्षा के लिए सरकार क्या करेगी, आशा पूरा देश लगाए हुए है। हालांकि आशा ही करता है, बार बार उसे निराशा ही मिलती है जनता को, पूरे देशवासियों को, खासकर उत्तर प्रदेश वासियों को। उत्तर प्रदेश के लोगों को बहुत आशा है कि इस बजट से कुछ मिलेगा, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, लेकिन कुछ मिलने वाला नहीं है। वही हम देख रहे हैं कि गौतम बुद्ध नगर, जो कि देखिए उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी है, महर्षि प्रबंधन के सहारे जो है तमाम बिल्डर अवैध रूप से जो सरकारी ज़मीनें हैं उनके ऊपर बिल्डिंग्स बना रहे हैं। महर्षि प्रबंधन उन ज़मीनों को बेच रहा है, और जबकि साफ तौर पर बोर्ड लगे हैं कि ये ज़मीनें सरकारी हैं, अथॉरिटी की है इनको। तो वहीं पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। पाकिस्तानी सेना के